भव निधि तरय न कोई। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। जो बिरंत शंकर सामे हो, जो बिरंत शंकर सामे हो। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। जो बिरंच शंकर सम हो। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। जीवन में महाराज गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु श्रेष्ठ बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर जीवन में गुरु होंगे, गुरु और संत में ही इतना सामर्थ्य है कि वो तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। गुरु गोविंद दो कड़े का को लागू पां, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। महाराज गुरु में इतना सामर्थ्य है, संत में इतना सामर्थ्य है कि वही गुरु से भगवान से मिला सकता है। आज महाराज, क्योंकि गुरु का अर्थ क्या होता है? पहला अक्षर क्या है? गु। गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर लाए, उसी को गुरु कहते हैं महाराज। आज महाराज ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे थे, तो महाराज संत ने देखा, नारद जी ने देखा एक महाराज बालक आ रहा है। और मैंने बताया था नारद का अर्थ क्या होता है। नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जो अज्ञान को दूर करता है उसे नारद कहते हैं। नारद का क्या महाराज, नारद का, और नारद ऐसे वैसे संत नहीं थे। आज महाराज संत नारद जा रहे थे, ध्रुव जी ने देखा। नारद जी परीक्षा ले रहे थे, देखा महाराज संत नारद ने हृदय गदगद हो गया। आज ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज मैं दास ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो महाराज नारद जी ने मन में विचार किया, इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है, क्योंकि महाराज अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। गुरु ब्राह्मणों को प्रणाम करे, जो हमसे बड़ा हो उसको प्रणाम करना चाहिए। आज महाराज ध्रुव जी ने नारद को प्रणाम किया, मन में विचार किया पहली सीढ़ी मजबूत है। नारद जी ने पूछा, क्यों, किसके पुत्र हो, कहाँ जाते हो ऐसे वन में? ध्रुव जी ने कहा, हम उत्तान पात के पुत्र हैं और वन में हम भगवान को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी बोले, किसने तुमसे कह दिया कि वन में भगवान मिलते हैं? वन में भगवान नहीं मिलते, वन में तो शेर मिलते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था कि जो शेर है ना, उसके अंदर भी परमात्मा निवास करते हैं। धन्य है वो माँ
जो अपने पुत्रों को कितनी सुंदर शिक्षा दी। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होए में जान। जो परमात्मा है वो तो व्यापक सर्वत्र है। और आप कहते हो नारद कि शेर खा जाएगा, महाराज शेर के अंदर भी परमात्मा वास करता है। आप ध्यान दें। नारद जी ने सोचा बालक के अंदर बड़ी दृढ़ता है। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, चलो नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन ये बताओ दिन में भूख कितनी बार लगती है? बोले खा लेते हैं 2-3 बार। बोले यहाँ तो तुम्हें कोई खिलाने वाला नहीं, तुम्हारी माँ भी नहीं। और हमारा विचार करो, उस माँ के हृदय से पूछो जिसका बालक महाराज वन में चला गया, उसके एक बार हृदय से आप पूछिए क्या विलीनता होती है हृदय में। धन्य है वो माँ। बोले भोजन की भी व्यवस्था परमात्मा करेगा। जब उसने हमें मानव बनाया है तो भोजन भी वही देगा। जब तात नहीं तब दूध दियो, अब तात दियो अब अन्न भी देगा। महाराज ध्रुव जी कह रहे हैं नारद जी जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान पहले से दूध की व्यवस्था करा देते हैं। धन्य है वो ध्रुव बालक जिसने महाराज सुनीति के गर्भ से जन्म लिया। ध्रुव जी कह रहे हैं नारद जी आप कहते हो वन में क्या खाएंगे? नारद जी ने कितना सुंदर भाव दिया, जब तात नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो अब अन्न भी देगा। जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के स्तनों में पहले से ही भगवान दूध दे देते हैं, जीभ की व्यवस्था कर देते हैं। और महाराज जहाँ सुना नारद जी ने हृदय से नेत्र सजल हो गए, हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से आंसू चलने लगे। अगर महाराज आप भी अगर भाव बनाओगे तो निश्चित ही आपको भी वही दर्शन होंगे जो आज हमें व्यासपीठ से भगवान का दर्शन हो रहा है। जब परमात्मा में भाव जुड़ जाता है जीव को कुछ नजर नहीं आता। नारद जी ने मन में विचार किया धन्य है ध्रुव, धन्य है तुम्हारी माँ जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। आज महाराज नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया और बोले कानों में गुरु मंत्र दे दिया, बोले जाओ जा करके जाओ तपस्या करो और गोविंद तुम्हें अवश्य मिलेंगे। पर महाराज लिखा है जब नारद के दर्शन किसी जीव को हो जाए तो परमात्मा अवश्य मिलते हैं। ध्यान देना, ये एक संत हैं इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधो विधि बिना केवलम हित की भक्ति रूपते एव केवलम। इतिहास पुराण वेद में लिखा है भक्ति से बड़ा कोई द्वार नहीं है। जाओ जा करके महाराज भगवान का कीर्तन करो। आज महाराज ध्रुव जी ने समाधि लगाई और मंत्र जाप कर रहे हैं।
कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, ताली बजाते हुए हाथ से आज महाराज समाधि लगाए हैं, एक पेड़ से ध्रुव जी खड़े हुए हैं और निरंतर समाधि चल रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी का भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन में महाराज कुछ नहीं खाता, सिर्फ पत्ते खा खा के रह जाते हैं। और महाराज 5वां महीना शुरू हुआ, अपनी सांस को रोक लिया, ब्रह्मरंध्र में जाकर के सांस रोक गया, प्राण अवरुद्ध हो गए। एक पेड़ से ध्रुव जी खड़े हैं, अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी, और कह रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, और वांग स्वामी सखा हमारे, वांग स्वामी सखा अरे सर गाओ, स्वामी सखा हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज अपने हृदय में भगवान की झांकी देख रहे हैं। हमारा देवता घबरा गए, प्राणवायु अवरुद्ध हो गई, कोई श्वास नहीं ले पा रहा है। तुरंत भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारा छोटा सा भक्त समाधि लगाए हुए है। आज महाराज रण को तैयार किया, भगवान मिलने के लिए पहुंचे। आज महाराज ध्रुव जी को परमात्मा मिले। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। इसके बाद महाराज वन में चले गए। वन में जाकर के महाराज भगवान को प्रकट किया और ध्रुव जी अंत में महाराज राजभोग करके भगवान के पार्षद आए लेने के लिए। आज भगवान के पार्षद ध्रुव जी को विमान में चढ़ाने लगे। मृत्यु देवी आ गई। बोली महाराज तुम ऐसे नहीं जा सकते, आप ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि जो पृथ्वी पर आया है भगवान के द्वार अपनी मृत्यु प्राप्त करके ही जा सकता है। इसलिए ध्रुव जी ने कहा देवी नीचे झुको। मृत्यु देवी नीचे झुकी, उनके ऊपर अपने चरण रख दिए और विमान में चढ़ गए। और आज भी महाराज ध्रुव तारे के नाम से अंकित हैं आसमान में। बोलो ध्रुव भगवान की, भक्त और भगवान की। और परीक्षित याद रखना जीवन में भगवान की याद करना कभी नहीं भूलना। आप कैसे भी परिस्थिति में रहो लेकिन परमात्मा को ना भूलें। संकट के समय भी परमात्मा की याद नहीं भूलना चाहिए। भगवान का चिंतन करो। और महाराज लोग चिंतन कम और चिंता ज्यादा करते हैं, इसलिए तो उनका कल्याण नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और महाराज जीवन में याद रखना, अगर आपको सुख चाहिए, और महाराज सच्चा सुखी है कौन? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, सोई धनवंता जानियो, जप कृष्ण नाम धन हो। धनवान महाराज वही है इसके पास परमात्मा नाम रूपी धन है। लोगों के पास थोड़ा सा सुख आ जाए परमात्मा को भूल जाता है। और महाराज दुख में सुमरन तो सब करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। अगर महाराज हम और आप
सुख में भी स्मरण करेंगे तो दुख को क्यों आना पड़ेगा जीवन में। आज महाराज आज एक भक्त की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं पारिजात को। एक महाराज त्रिकूट नामक पर्वत था, उस पे एक गजेंद्र रहता था और ऐसा वैसा गज नहीं रहता था, ऐसा वैसा हाथी नहीं रहता था जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो। और महाराज उसकी 1,000 पत्नियां थी। मन में एक बार महाराज प्यास लगी तो महाराज एक नदी के समीप आया, अपनी पत्नियों और पुत्रों को लेकर के नदी के समीप आया। पहले तो उसने जल पिया और जल पी करके महाराज जल में क्रीड़ा करने लगा, जल में खेलने लगा। अपने सूंड में पानी भर करके अपनी पत्नियों के ऊपर छोड़े, अपने पुत्रों के ऊपर छोड़े। और महाराज उस जल में एक ग्रह रहता था। जब गज को बहुत देर हो गई जल में खेलते खेलते क्रीड़ा करते करते, तो महाराज एक ग्रह ने पैर पकड़ लिया। ग्रह होता है मगरमच्छ, उसने पैर पकड़ लिया। महाराज उसके पास तो 10,000 हाथियों का बल था, अभिमान था कि कोई जीव हमारा क्या कर सकता है। और महाराज जिसने जीवन में अभिमान कर लिया, ध्यान देना, अभिमान भी चूर चूर हो जाता है। जो गज था महाराज आज पैर पकड़ लिया, बहुत प्रयास किया पैर छुटाने का, लेकिन नहीं छुड़ा पाए। पर अपनी पत्नियों को कहा, पत्नी मुझे बचाओ, पुत्र बच्चे बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। हे पिता कौन माता किसका, दुनिया में झूठे नाते हैं, अपने कर्मों से आते हैं, अपने कर्मों से जाते हैं। बताया है पिता कौन माता किसका, कोई किसी का नहीं होता, ना पुत्र ना पत्नी। बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, को न काहू सुख दुख करदा, को न काहू दुख सुख करदा, को न काहू सुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। महाराज संसार में कोई किसी का नहीं है। आज गजराज ने विचार किया, जब संसार के लोगों को देखा कि पत्नी भी हमारा नहीं है, पुत्र भी हमारे नहीं हुए, तो फिर महाराज थोड़ी सी सूंड बची थी जल के ऊपर, तो भगवान नारायण का ध्यान किया।
हाथ में चक्र रहे जिनके अरु शेष सैया विराज रहे। और ध्यान करे जो सदा इनका उनकी मनसा को सवार रहे। और महाराज गज कह रहा है साले ग्राम, हे विष्णु चतुर्भुज आपको हम भक्त पुकार रहे हैं। और जैसे ही परमात्मा ने सुना और सुनते ही हमारा दौड़ पड़े। दौड़ा तो महाराज पहले भगवान ने गज का उद्धार, पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। महाराज परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी एक बात बताओ कि भगवान को बुलाया तो गज ने था, लेकिन भगवान ने ग्रह का उद्धार क्यों किया, हमें बताओ। आज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान से पहले उनका भक्त बड़े होते हैं। जब बुलाया तो मुझे गजने था, लेकिन मैंने ग्रह का उद्धार इसलिए किया क्योंकि उसने हमारे भक्त की चरण पकड़ ली। और महाराज भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है, जो भक्त का मान नहीं टलने देता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं हमारा मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान नहीं टलने दूंगा। आज महाराज गज का उद्धार किया, ग्राह का भगवान ने उद्धार किया। और महाराज इसके बाद समुद्र मंथन हुआ, दैत्यों और देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन हुआ। बांसुरी नाग की रस्सी बनाई गई, मदरांचल पर्वत को महाराज मथानी बनाई गई। और महाराज देवता पीछे लगे हैं, दैत्य आगे लगे हैं, मंथन चल रहा है। पहले महाराज मंथन चला, सर्वप्रथम जहर निकला। अब जहर निकला, महाराज सभी घबरा गए, बोले जी जहर हम कहाँ ले जाएं। तो महाराज विचार आया शंकर भगवान के पास चला जाए। तो आज महाराज सभी देवता और दैत्य भगवान शंकर के पास पहुंचे कि शिव समान दाता नहीं, सबके समान कोई दाता नहीं है। इसलिए शंकर भगवान के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहा, भगवान यह जो जहर है आप पान कर लो। महाराज पार्वती ने सोचा, देखो देवताओं को हमारे पति को जहर पिलाने के लिए आए हैं। आज महाराज शंकर भगवान ने विचार किया, हमारे हृदय में तो भगवान राम विराजमान है, अगर हमने यह जहर पान कर लिया तो भगवान को बड़ी पीड़ा होगी। आज महाराज भगवान ने रा कहकर के मुख को खोला, अंजलि बनाई और जहर पान कर गए। मां कहकर के मुख बंद किया, राम नाम रूपी नाम के बीच में जहर भर गया। इसलिए भगवान का नीलकंठ पड़ गया, भगवान का एक नाम और पड़ गया। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। आज महाराज
समुद्र से 14 रत्न निकले। 14वां रत्न में भगवान धन्वंतरी जी स्वयं अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। तुम्हारा दैत्यों ने देखा, मार झपट्टा छुड़ाकर भाग गए। अब महाराज जब भाग गए तो अब देवता बोले अब हम क्या करें। तो भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान जो दैत्य थे वो अमृत का कलश लेकर के भाग गए। अब महाराज भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। इतने सौंदर्य लग रहे हैं भगवान। पायल पैरों में पायलें बंधी हैं, छन 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 करते हुए जा रहे हैं। इतना सौंदर्य स्वरूप है। दैत्यों ने देखा, दैत्यों ने कहा आहा ये परम सुंदरी कौन है, बड़ी सुंदर लग रही है। तो महाराज आज मोहिनी भगवान बोले दैत्यों से, देखो एक हम तुमसे बात कहें। बोले बताओ। बोले जो अमृत है जो ऊपर है जे है जल और नीचे है शुद्ध अमृत। ऐसा करते हैं जे कलश हमें दे दो और आप हमें दे दोगे तो जो पानी पानी है जो हम देवताओं को पिला देंगे और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुम्हें पान करा देंगे। हमारा देवता दैत्य तो बातों में आ गए, कलश दे दिया। एक पंक्ति में देवता बैठे हैं, एक पंक्ति में दैत्य बैठे हैं। हम मोहिनी भगवान क्रम से देवताओं के में अमृत पान करा रहे हैं। लेकिन महाराज एक दैत्य को पता चल गया। उसका नाम है सुरभानु। सुरभानु नाम के दैत्य को जब पता चला तो वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया, अंजलि बना करके अमृत का पान कर लिया। और तब सूर्य और चंद्र ने कहा भगवान ये आपने क्या किया। ये तो दैत्य था, भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया। उसके शरीर से गला अलग हो गया, सिर से धड़ अलग हो गया। हम महाराज क्या करें। तो उन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया, राहु और केतु। और महाराज आज जब पता चला कि दैत्य पराजित हो गए, दैत्य अमर हो गए, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और बोले गुरुवर देवताओं से हम परास्त हो गए, हम क्या करें। आज महाराज क्योंकि जब कोई कार्य होता है, क्योंकि इसीलिए तो जीवन में गुरु अति आवश्यक है बनाना। जिसने गुरु नहीं बनाया वो अताशीघ्र अपना गुरु बनाए, क्योंकि गुरु ही रास्ता दिखा सकता है और कोई नहीं दिखा सकता। गुरु बिन भव निधि तरये न कोई, 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 गुरु बिन भव निधि तरये न कोई। समय बिरंजे संकर सब होई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, सम बिरंज संकर सम होई। जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही आपको रास्ता बना सकता है। पहले ऐसा नियम था,
जो 100 यज्ञ कैले उसे इंद्र का पद प्राप्त होता था। आज महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम यज्ञ करो। आज बलि महाराज के महाराज 99 यज्ञ पूर्ण हो गए, 100वां यज्ञ हो रहा था तो महाराज इंद्र घबरा गया। ये महाराज हमारा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा। फिर भगवान के शरण में गया, भगवान कुछ करिए। तब महाराज दिति के गर्भ से भगवान पावन ने अवतार लिया। वामन भगवान के जय हो। हाथ में महाराज छत्ता लिए हैं, कमंडल लिए हैं, खटपट खटपट करते चले जा रहे हैं। आज महाराज बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। छोटी सी उम्र है, 52 अंगुल के हैं वामन भगवान। बलि के दरवाजे पर पहुंचे तो बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब महाराज पता चला भिक्षाम देहि कौन है तो देखा कि ब्राह्मण देवता आए। बलि ने प्रणाम किया और बोले बताओ महाराज क्या चाहिए। बोले अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। महाराज बलि ने विचार किया जितने छोटे तो तुम हो उससे ज्यादा तो तुम और भी तुम्हारी छोटी बुद्धि है। जाओ तुम्हें 60 गांव देते हैं। आज महाराज वामन भगवान बोले क्या राजन, क्या हमें मकान बनवाना है क्या हमें अपनी फैक्ट्री चलानी है? मुझे तो भगवान का कीर्तन करना है। तो 3 पग भूमि में हमें दान कर दो जिससे हम भगवान का कीर्तन कर सकें, भगवान का ध्यान कर सकें, भगवान का चिंतन कर सकें। आज महाराज बलि तैयार हुआ। भगवान बोले संकल्प लो, संकल्प करो। तो महाराज गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने रोका। बोले बलि ना तो जे बामन है ना तो 53 है, ये स्वयं नारायण है, तुम्हें छुड़ने के लिए आया है, इसलिए तुम संकल्प ना दो। आज बलि बोला अगर भगवान भी मेरे दरवाजे पे आए हैं तो खाली हाथ नहीं जा सकते, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और महाराज अभी पुराणों में अंकित है, लोग कहते हैं कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। और फिर तो इतिहासों में जी नहीं लिखेगा कि दाता एक राम जी, फिर तो लिखेगा दाता एक बलि, भिखारी बने राम जी, भिखारी बने राम जी। बलि के दरवाजे पर भिखारी बन के स्वयं भगवान आए। आज महाराज देखो गुरु और चेले में बड़ा प्रेम होता है। गुरु ने कहा कुछ भी हो जाए संकल्प नहीं होने देंगे। जाकर के महाराज सागर की जो टोटी होती है लोटे की, उसमें जाकर के बैठ गए। अब वामन भगवान ने कहा जल डालो। अब जल डाला तो जल निकला ही नहीं, क्योंकि उसमें तो शुक्राचार्य जी बैठे थे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, थोड़ा पुराना लोटा हो गया, जंग लग गई होगी, चलो हम भी ठीक कर देते हैं। एक महाराज उसका टुकड़ा उठाया और उस लोटे की टोटी में टंकोर मार दी। इससे महाराज शुक्राचार्य जी का एक मोहल्ला साफ हो गया। एक आंख चली गई। तभी तो हम लोग कहते हैं कोई लेता है कोई देता है, तुम बीच में आंख पड़वा रहे हैं अपने। इसलिए कोई देवे कोई लेवे तो कभी आपको बीच में नहीं आना चाहिए। आज महाराज भगवान ने जल लिया, मंत्र चला ओम विष्णु 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 सिंह महापुरुषया। आज मंत्र चला, मंत्र लेते ही जैसा संकल्प हुआ, आज भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पैर ऊपर उठाया,
ऊपर आकाश में जितने लोग हैं सभी लोगों को नाप लिया, एक पैर से नीचे के सब लोगों को नाप लिया। अब महाराज क्योंकि 3 पग भूमि का दान किया था, अभी तो 2 ही पग हुए, अब हम तीसरा पैर कहाँ ले जाएंगे। तो बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान बोले धनवान बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है। तो बोले अभी तो आपने इस दास के धन को नापा, अभी इस धनवान को कहाँ नापा। भगवान ने एक चरण बलि के ऊपर रख दिया। आज महाराज बलि जी ने भगवान बोले मांग लो कुछ क्या चाहिए। बलि बोला अगर आप हमें देना चाहते हो बस इतना दे दो कि हम प्रातः कालीन उठ करके आपके अपने हर दरवाजों पे दर्शन करें। आज महाराज बलि के यहाँ भगवान की नौकरी लग गई चौकीदारी की। अब महाराज लक्ष्मी जी ने विचार किया, बोले बहुत दिन हो गए पतिदेव का पदार्पण ही नहीं हुआ है, जाने कहाँ चले गए। अब नारद मुनि पहुंचे तो लक्ष्मी जी से कहा माता आप चिंता ना करें, पिताजी की नौकरी लग गई। होमगार्ड बने खड़े हुए हैं द्वार पे राजा बलि के। आज महाराज लक्ष्मी जी को पता चला, लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और जाकर के बलि के दरवाजे पर पहुंची और रोने लगी। बोली भैया हमारे कोई नहीं है, आज रक्षाबंधन का दिन है, हम किसको राखी बांधे। आज बलि के हाथों में राखी बांधी, क्योंकि राखी की भेंट होती आजकल बहनें तो महाराज देखो भैया से पहले कहते हम इतना लेंगे, हम नहीं बांध रहे राखी, जाओ और किसी से बंधवा लो। राखी में कुछ मांगा नहीं जाता, मैया ध्यान दें, भाई की राखी बांधो तो भाई से कुछ मांगा नहीं जाता। लेकिन अब तो महाराज बहने धन्य है, बहने पहले ही भैया हमारी भी बहन है, हम कथा में आए थे, अभी आई है कथा में भी। रक्षाबंधन आया, हम कार्यक्रम में थे, भैया हम इतने लेंगे, हमने कहा चलो वो भी दिए जाएंगे। तो महाराज विचार करें, आज लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी लेकिन बलि से कुछ मांगा नहीं। बलि ने कहा बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आज महाराज लक्ष्मी जी ने कहा हम जो आपसे मांगेंगे आप दोगे। बोले बिल्कुल मांग करके दो देखो। तो बोले लक्ष्मी जी हमें आपका ना धन चाहिए ना पैसे चाहिए, जो आपके द्वार पर जो आपका सिपाही है हमें वही चाहिए। जब पता चला कि लक्ष्मी जी हैं, आज प्रणाम किया बलि ने, बोली हमने भगवान को छला था, आपने हमें छल लिया। आज महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के अवतार तो 24 हुए हैं, लेकिन वंदनीय जो अवतार हैं वो 2 हैं। राम और कृष्ण, और राम कृष्ण में अंतर कोई नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। सुखदेव जी ने कहा राजन तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों सुनिए। एक एक पहलू विचित्र है इसका। राम के आप चरित्रों पर नजर डालें
राम का चरित्र कितना गुणवान हुआ। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है मारीची, मारीची के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र है सूर, और सूर का एक नाम और है विवस्वान। और महाराज यहीं से सूर्यवंश चला। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए, सच्चिदानंद राजा हुए, और महाराज अंत में राजा दशरथ हुए। इनके यहाँ भगवान 4 रूपों में वर्णित हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आज महाराज दशरथ जी के मन में एक दिन गलानी हुई, क्योंकि महाराज जिसके पुत्र नहीं होता उसे नरक में जाना पड़ता है। तो आज महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया, तो गलानी हुई हृदय में। एक बार भूपति मन एक बार भूपत मन माही, भाई गलानी मोरे सुतनाई। आज महाराज दशरथ जी के मन में गलानी हुई, तो गुरु ग्रह को भेजा। गुरुदेव आए, क्योंकि महाराज हमें क्या बता रहे थे, बिना गुरु के कोई तुम्हें रास्ता नहीं बता सकता। आपको गुरु के चरणों में तो जाना पड़ेगा, गुरु तो बनाना पड़ेगा महाराज, तभी उद्धार होने वाला है। आज महाराज गुरु जी आए, गुरु ने कहा यज्ञ करो, पुत्रष्ट यज्ञ करवाओ, निश्चित ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। आज महाराज यज्ञ हुआ, जैसे ही अंतिम आहुति हुई तो महाराज अग्नि भगवान स्वयं प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके अपने हाथों में चरु लिए हैं। चरु होती है खीर, हव्य भोग लिए हैं और महाराज दशरथ को दिया। जाओ अपनी पत्नियों को आधा आधा दे देना, निश्चित ही पुत्र होगा। जाओ आधा आधा भाग सभी वितरण कर दो। आज महाराज दशरथ जी ने
आधा आधा भाग किया और आधे में से आधा दिया। 3 पत्नी थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। आज महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान प्रकट हो गए। समय आता गया, नेमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आ गई, अविजित मुहूर्त था और ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। सकंक चक्रम सकरीट कुंडलम, सफीत वस्त्रम सर्वेक्ष हेक्षणम, सहार वक्षस्थल कोस्तवश्रियम, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। आज भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। महाराज इतना कहा, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट है। कौशल्या ने कहा, महाराज एक बात बताओ, जमाने के लोग देखेंगे जो पुत्र है इसके 4 हाथ हैं, तो बोली पुत्र ऐसा नहीं होता है, पुत्र तो छोटा सा होता है, नन्हा सा बालक, इसलिए तुम छोटे बनो और छोटे बनो, रोना भी पड़ेगा। भगवान बोले अच्छे हम आए, बताओ जमाने में सीधे आए, बोले रो, हम क्यों रोए? बोले नहीं, बाल लीला होती है। माता माता पुनि बोले सो मत डोले, दुख पर
सुने वचन सुजाना रोदन जाना होए बालक यह चरते जो कावे हरि पद पावे तेरा परे भव को पावे चरते जो कावे हरि पद तेरा परे भव को। आज महाराज भगवान चतुर्भुज भुज में प्रकट हो गए। आज महाराज भगवान छोटे से बालक बने रुदन कर रहे हैं। आज माता ने कहा और भगवान ने जैसे ही सुना तो रोने लगे। रोए और महाराज आज अवधपुर में बधाई कर रही है, बधाई बज रही है। आए हम और आप भी बधाई का आनंद लेते हैं। आज अवध को इतना सुंदर सजाया गया। आज इतनी खुशी अवध में है। आज लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और आप विचार ना करें, आप भी नाचते हुए, क्योंकि जो भगवान के कीर्तन में नाचता है, जो भगवान के दरबार में नाचता है, उसे 84 लाख योनियों में कभी नाचना नहीं पड़ता है। आए हम और आप भी बधाई का आनंद लेते हैं। चार चार जग में ललनबा भवन बाजे बजनबा हर चार जग में ललनबा भवनबा बाजे बजनबा चार चार जग में ललनबा भवनबा बाजे बजनबा हर चार जग में ललनबा भवनबा बाजे बजनबा बाजे बजनबा बाजे बजनबा बाजे बजनबा चार चार जग में ललनबा भवनबा बाजे बजनबा चार जग में ललनबा भवनबा बाजे बजनबा। एक बात बताओ, भगवान का अवतार हुआ है, आप तो ऐसे बैठे हो जैसे अबे किसी के घर बालक का जन्म होवे पर देखो मैयाओं को डीजे पे ऐसे कमर मटकाएंगे महाराज। और भगवान के दरबार में शर्म लगती है। पड़ोसन देख रही होगी, बड़ी ताली बजा रही थी। भागवत में बहुत भक्तन हो तुम, ये विचार ना करें। नाचते हुए भाव से बिल्कुल जन्मे चारों ललना अवधपुर बाजे बधैया जन्मे चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया केहू लुटावे अनधन सोना केहू लुटावे केहू लुटावे अनधन सोना केहू लुटावे अनधन सोना केहू लुटावे भैया अवध बाजे बधैया कौशल्या तो राम जी
महाराज अवधपुरी में बधाई बज रही है। समय आया वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। जो पहला पुत्र है वो कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर के त्रिलोक सुपासे सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। बोले जो तुम्हारा बड़ा बेटा है इसका नाम है राम। दूसरे पुत्र का नाम रखा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। भट्ट जी ने नामकरण संस्कार किया। आज महाराज लक्ष्मण का नाम संस्कार कर रहे हैं। लक्षण धाम सुरम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेर राखियो लक्ष्मण नाम उदार। जी भगवान का बहुत प्रिय शिष्य होगा, इसका नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। समय आने पर महाराज का विवाह हुआ जनकपुर में। मैया को 14 वर्ष भगवान को वन भोगना पड़ा, मैया को वन भोगना पड़ा। समय आया राज अभिषेक हुआ और भगवान इस धाम से महाराज अपने धाम को चले गए। आज महाराज श्री सुखदेव ने कहा परीक्षित से, आज परीक्षित भी बोले महाराज एक बात बताओ। बोले सुखदेव जी बोले पूछिए क्या हुआ। बोले आपने सूर्यवंश का तो वर्णन किया लेकिन चंद्रवंश में वर्णन कैसे हुआ? भगवान ने चंद्रवंश में कैसे जन्म लिया हमें बताइए। आज महाराज बताया। चंद्रवंश में इतना सुंदर वर्णन किया गया। यदूना तत् सर्वस्यो चेवदायानि वालदा ड्रयाचोनं जनः पर्यो यष्टते यस्य कर्मतः। और महाराज जो सूर्यवंश था आपने अभी उसे सुना। सूर्यवंश में बिना यज्ञ के पुत्र नहीं होता था और चंद्रवंश में बिना झगड़े के विवाह नहीं होता था। चंद्रवंश में महाराज जी बताओ भगवान ने कैसे जन्म लिया? हमें बताइए। परमात्मा क्यों जन्म लेता है? क्या कारण? हमें आप बताओ कैसे उस परमात्मा ने जन्म लिया? आज महाराज सुखदेव जी ने कहा इस पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ता है भगवान जन्म लेते हैं। जब जब होय धर्म
वसुदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नी थी। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखो आसन, पत्न्यानंद दुंदुभे। ये 7 पत्नी में सबसे छोटी देवकी है। और महाराज दूसरे नंबर की पत्नी है रोहिणी। इनके पुत्र जल्दी नहीं हुआ, देवकी के 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी का पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम भी कई भाई थे, बल, गद, सारण, दुर्मदा, विपल और ध्रुव आदि ये रोहिणी के पुत्र थे। सबसे छोटी जो महारानी थी देवकी, इनके 8 पुत्रों में राजन 8वें में भगवान प्रकट हुए। मथुरा में महाराज कंस रहता था, बड़ा दुराचारी था। इसलिए महाराज एक दिन कंस के मन में विचार आया, मेरी जो चाचा की पुत्री है देवकी, अब ये बड़ी हो चुकी है, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। महाराज विवाह का सोच रहे थे, बोले कहाँ कराएं भाई। तो आज महाराज विचार आया, जो उनके मित्र थे वसुदेव जी, उनके साथ जैसे ही विवाह करने के लिए जा रहे थे, जब विवाह संपन्न हुआ, अब महाराज जो जी कंसता जी बड़ा दुराचारी था, बड़ा अत्याचारी था। मन में विचार आया, हमें लोग अत्याचारी कहते हैं, दुराचारी कहते हैं, क्यों ना हम बहन की जब विदा कर रहे हैं थोड़ा सा रोए, तो रोने लगा। रोया तो तुरंत आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, ये कंस, जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो, इसका 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। और जितना सुना कंस क्रोधित हो गया, रथ से उतरा, देवकी के बार पकड़ लिए और रथ से खचोरने लगा। वसुदेव जी देख रहे थे, महाराज पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना, पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। आज महाराज कंस ने तलवार निकाल ली, जैसे ही प्रहार करना चाहते थे, तब वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कंस तुम क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से भय है कि इसकी संतान से भय है? कंस बोला, देवकी हमारा क्या कर लेगी, भाई तो हमें इसकी संतान से है। आज महाराज समय हुआ, तो कारागृह में वसुदेव देवकी को डाल दिया, वसुदेव देवकी को डाल दिया। बोले, वसुदेव जी ने कहा, हमारी जितनी संतान होगी कंस, हम तुम्हें एक एक करके सब संतानें दे देंगे। और महाराज जो वसुदेव जी थे, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य पर चलने वाले थे।
आज महाराज कह दिया आज देवकी के पहला पुत्र होगा कीर्ति नामक बेटा। और महाराज कीर्ति नामक बालक को लेकर के कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने देखा अरे ये तो छोटा है, और आकाशवाणी ने तो कहा था कि उसका 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, लेकिन ये तो पहला है। आज महाराज कंस बोला वसुदेव से जाओ इसको ले जाओ, इससे हमें कोई भय नहीं है। आज लिए गए। इतने में महाराज जी नारद जी आ गए। नारद का तो अर्थ होता है नारद, जिसकी बात कभी रद ना होवे उसी का नाम है नारद। आज महाराज नारद जी एक कमल का फूल लेकर के आए, कंस के दरबार में उपस्थित हुए और कहा कंस एक बात बताओ। अभी बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, कथा में डिस्टर्ब नहीं करो, बैठ जाओ। अभी बलदेव जी को वहीं रोक दें, आप अभी बलदेव जी को पीछे ले जाएं। मनीष पीछे ले जाओ, अभी नहीं, पीछे ले जाइए। अभी समय नहीं हुआ भगवान का आने का, अभी भगवान का समय नहीं हुआ, अभी आप नहीं लाना, पूछ के लाना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाइए। आज महाराज नारद जी पहुंचे कमल का फूल लेकर के कंस के दरबार में। बोले बेटा कंस एक बात बताओ, तुमने उस बालक को छोड़ क्यों दिया? बोले नारद जी आकाशवाणी ने कहा था कि उसका 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। अब फूल लाए। बोले एक काम करो बेटा, इस फूल की पंखुड़ी गिनो। अब कंस गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी 8 हैं। बोले बेटा एक बात बताओ, कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है? अब फिर गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरु इसकी हर पंखुड़ी पहली है, हर पंखुड़ी 8वीं है। नारद जी बोले बेटा यही तो कहना चाहते हैं, पहले भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कंस ने कहा नारद जी आप बताओ मार दें? तो नारद जी बोले नारायण नारायण हम नहीं जानते जी। और महाराज नारद जी चले गए। कंस ने बुलाया, कीर्ति नामक बेटी को मार डाला। ऐसे ऐसे महाराज 7वीं बार बलराम जी आए, तुरंत योग माया को आदेश दिया, योग माया जाओ जो देवकी के घर में जो पुत्र है वह रोहिणी के घर में डाल दो, और तुम स्वयं योग माया कन्या का रूप धारण करके माता यशोदा के घर आना। हमारे हम यहाँ जन्म लेके वसुदेव के यहाँ हमारे पिताजी मथुरा जाएंगे, वहां से तुम्हें लेकर के आएंगे। अब योग माया बोली महाराज जी बताओ हम आपका काम करेंगे लेकिन हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा क्या? तो महाराज भगवान ने कहा इस पृथ्वी पे दुर्गा काली कई नाम तुम्हारे होंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज महाराज योग माया को आदेश दिया जाओ पृथ्वी पर काली भद्रकाली दुर्गा के नामों से तुम्हारी पूजा होगी। वही जाकर के चतुर्दृष्टि योगिनी बनी। और महाराज आज जैसे ही समय आया, भादों की अष्टमी है, कृष्ण पक्ष है, रात्रि के 8 बजे है। और महाराज भगवान प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सत्यम प्रथम सत्यम परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये
सत्यस्य सत्यम वर्तनेत्र सत्यम कामत्वमम शरणं प्रपन्ना। स्वागतम स्वागतम पधारो। आज महाराज देखा चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। देवी की बोली ऐसे महाराज बालक होता है, छोटे बने छोटे बने। भगवान ने कहा कि हमें मथुरा भिजवा दीजिए, गोकुल भिजवा दीजिए। वहां यशोदा के घर हमारा पालन होगा, वहां से योग माया को लाओ। तुरंत ही महाराज डलिया की व्यवस्था की गई। भगवान को डलिया में पार करके आज महाराज वसुदेव जी चले जा रहे हैं। हाथ में जो पेड़ियां हथकड़ियां थी सभी खुल गई, जितने सैनिक थे सभी सो गए। धन्य है भगवान की लीला महाराज। और आज वसुदेव जी चले जा रहे हैं। यमुना जी बनी गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती। महाराज यमुना जी बनी। जैसे यमुना जी में प्रवेश किया, हल्की हल्की महाराज काले बादल हैं, ठंडी ठंडी फुहारे छोड़ रहे हैं। हमारे परमात्मा का आगमन हुआ है। पीछे से शिष्यों ने छाई कर ली, बोले देखो तो इन मेघों को, हमारे परमात्मा छोटे से भगवान और ये मेघ बारिश कर रहे हैं। और महाराज यमुना जी ने जहाँ देखा कि स्वामी जी पधारे, चरण छूने के लिए महाराज ऊपर को बढ़ी। ऊपर को बढ़ी तो पिताजी डूबने लगे। ले आओ भैया। और महाराज जैसे ही यमुना जी ऊपर को बढ़ी, भगवान ने देखा पत्नी जी को चरण छूने की पड़ी है, यहाँ पिताजी डूबे जा रहे हैं। भगवान ने महाराज अपना पांव डलिए से सरका दिया, यमुना जी का स्पर्श हुआ, नीचे हो गई। आज महाराज यशोदा के यहाँ पहुंचे, योग माया को उठाया, लेकर के कंस के दरबार में आए। जैसे ही कन्या की आवाज सुनी, चीखना सुना, तो तुरंत ही बुलवाया, कन्या को लिया और लेकर के जैसे ही पछाड़ा, कन्या चतुर्भुज रूप में प्रकट होगी। बोली योग माया मैया की जय। आज महाराज योग माया प्रकट हो गई और बोली कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। जितना कंस ने सुना घबरा गया। ले महाराज ये कैसे हुआ, हमने तो बेड़ियां डाल दी थी, और कैसे हो सकता है। आज महाराज नंद के और जो भी माताएं बहनें हैं, ये सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि कथा में विद्वान होता है और भगवान सबके पास आएंगे। पहले यहाँ सभी लोग बैठ जाएं, भगवान को रास्ता दे दें। सभी बहनें बेटियां, ये माताएं बहनें, सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे देखिए बालक को लग जाएगी। सिक्के आप लोग फेंक रहे हैं, टोकरी में बालक के सर में लग जाएगा, इसीलिए आप लोग बैठ जाएं और आपको दान चढ़ाने का पूरा मौका दिया जाएगा। सभी माताएं बहनें यथास्थान बैठ जाएं, विपदा न फैलाएं। आज महाराज नंद के यहाँ जब पता चला कि भाभी जी गर्भवती है, क्योंकि नंद महाराज होती हैं पहले से आ जाती हैं जब कुछ काम होता है। महाराज देखा तो जब पता चला कि भगवान प्रकट हुए हैं, आज नंद उत्सव मनाया जा रहा है, बधाई बज रही है। आए हम और आप भी बधाई का आनंद लेते हैं कि मेरे लल्ला सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार
बधाई नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई बधाई
सभी लोग बैठ बोले जाए। विष्णु भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। एक बार बाड़ियों से कंधे से सरकार की जय। सज्जनों देखना जो अभी आप भगवान के जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहाँ में हमारे बबलू सरपंच साहब बहुत अच्छा नृत्य कर रहे थे, धन्यवाद है। तो देखते सज्जनों आप यहाँ सभी पधारे हैं, इनका जो कहना है कि आज हमारे राम परम सिंह जी परम आदरणीय महाराज भाई राम परम सिंह जी बघेल मशहूर की तरफ से जो बम्बई के एक महान शेख माने जाते हैं, उनकी तरफ से संत और हमारे सभी देवता और ब्राह्मण देवता और आए हुए सभी माता बहन भाई बंधु सभी लोगों से निवेदन है कि भोजन प्रसादी पा करके ही जाए, विकल्प प्रसाद लिए कोई भी आगे नहीं जाएगा। ये मेरा आपके हाथ जोड़ करके निवेदन है। ये हमारे सरपंच साहब का कहना है कि आज हमारे राम परम सिंह का जो है भंडारा है, तो आप जो है राम परम सिंह मुंबई की तरफ से जो है भंडारा है, तो सभी लोग भोजन प्रसादी ही पा करके जाएंगे। चलो हनुमान जी सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद है। समस्त माता बहनों भाइयों दूर दराज से आए हमारे आगे तो संत भगवान सभी से कृपा निवेदन है कि सभी लोग जो है अब भोजन प्रसादी की श्री गणेश होने जा रही है, और यहाँ से जो है उद्घोष होगा कि संत भगवान भंडारी की श्री सीताराम आप बैठने की कोशिश करेंगे। हाँ देखना सज्जनों जो हमारे व्यवस्थापक हैं जिन्हें पड़ोस का काम सौंपा गया है, वो हमारे नौजवान साथी, ये भगवान का कार्य है कि राम काज और मोरन हो बानर योग जाओ चहुरा। ये भगवान का महान कार्य है। मेरे नाम में सपूत बहादुर वहाँ आप परोस करने वाले नौजवान साथियों अपने मैदान में पहुंच जाएं, भगवान के कार्य में जुट जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है बबलू सरपंच साहब। क्या बात। आइए सभी माताएं बहनें थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाएं, थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग नाच रहे हैं वो मंच पे चढ़ के नाचने लगते हैं, नीचे नाचे। एक बधाई छोटी सी, उसके बाद आरती संपन्न होगी। शिवम भैया थोड़ा इसमें ट्रेवल डाल दे, थोड़ा सी उसकी गेंद बढ़ा दे। बॉक्सों के सामने वाले बॉक्सों की थोड़ा आवाज बढ़ा दे, सामने वाले शिवम भैया पंखा चला दीजिए पीछे वाला। हेलो 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 ये बात। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूड़ी भी देना मैया हर ला भी देना, चूड़ी भी देना मैया हर ला भी
कृष्ण भगवान के व्यासपीठ से सभी भक्तों को बधाई हो। और जैसा आप लोगों को वक्त है कल कथा का, कल महाराज कथा का छठवां दिवस है। कल भगवान की बाल लीलाओं की कथा सुनेंगे। माखन चोरी, गोवर्धन पूजा और महाराज महाराज और अंत में कंसवध। कल आप इतनी कथा सुनेंगे क्योंकि कल और परसों का 2 दिन शेष है। तो सभी भक्त कल भारी से भारी संख्या में पधारे। कथा का समय 12:30 से हरी इच्छा तक। तो इसलिए कल सभी भक्त 12:30 बजे पधारे। भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करें, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। आइए कल भगवान गोवर्धन की यानी कि गिरिराज भगवान की पूजा होगी। गिरिराज भगवान की पूजा होगी। आप लोग सभी लोग 56 भोग बना के लाएं। मालपुआ, रबड़ी, खीर, मलाई, रसगुल्ला, जो जिन पे बने सब लोग, पूड़ी कचौड़ी सभी लोग लाएंगे। 56 प्रकार का भोग भगवान को लगेगा। और कल सभी लोग बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। आइए सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएं। आत्मासने प्रजासने प्रसन्न लोक वयसने अग्ने प्रजनाने करो स्मासे धत्ता। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल करिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल करिए। यशोदा
माता शीतली तुम जगतदा शीतली तुम जगदात्री शीतलायै नमो नमः पुष्पै देवादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन जगमय जन्तु देवस्